नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की तिथि में आंशिक बदलाव। 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा की तिथि बदली। 19 अप्रैल को होगा 10वीं की संस्कृत व 12वीं के अंग्रेजी का पेपर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया, यूक्रेन में उत्तराखंड के 188 नागरिक फंसे हैं। केंद्र सरकार उन्हें भारत लाने का भरसक प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के फिर मौसम का मिजाज बदला। केदारनाथ समेत 4 धाम में हुई बर्फबारी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील परिसर का निरीक्षण किया। हल्द्वानी रुद्रपुर इंटरसिटी बसों का किराया घटा। अब तक 40 की जगह वसूले जा रहे थे 50 रुपए, जबकि रोडवेज बस का किराया है 45 रुपए। अब खबरें विस्तार से। भारी वर्षा के बीच हरिद्वार से गंगा जल लेकर कतारबद्ध आ रहे कांवरियों द्वारा लगाए जा रहे जयकारों से काशीपुर का माहौल भक्तिमय हो गया है। शिव भक्त जगह जगह शिविर लगाकर कांवरियों की सेवा में जुटे हुए हैं। इस दौरान तिरंगा, श्री राम लिखा झंडा और शिवलिंग की झांकी के साथ चल रहे कांवरिया आकर्षण का केंद्र है। हाँ, अरे वाह, क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। काशीपुर बस डिपो से काशीपुर से पोंटा साहिब के लिए नियमित बस सेवा शुरू हो गई है। इस बारे में काशीपुर बस डिपो के ARM RC पांडे ने बताया कि बस काशीपुर से पोंटा साहिब के लिए सुबह करीब 8:30 बजे रवाना होगी। वही बस वापसी में शाम को करीब 6:15 बजे पोंटा साहिब से चलेगी। नमस्कार सर, मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ सुरागीलाल न्यूज से। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। पांडे सर बोल रहे हैं, ये ARM साहब काशीपुर डिपो से। हाँ जी जी। सर, ये जानकारी मिली है कि आपके काशीपुर डिपो से कोई पोंटा साहब के लिए बस सेवा शुरू हुई है, जरा इस बारे में बताएंगे कुछ? हाँ, ये हुई है सर। एक ये पोटा साहब 8:30 बजे जाती है यहाँ से जी। हाँ। क्या टाइम पहुँचती है सर, क्या टाइम उसका आगे? ये 2 बजे वो पहुँचेगी देहरादून। 2:10 पे वहाँ से पोटा के लिए, और पोटा से 6:30 बजे फिर इधर के लिए, जी सर, काशीपुर के लिए। जी 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 जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। काशीपुर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाकर कांवरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इस बारे में रेड क्रॉस सोसाइटी काशीपुर के चंद्रशेखर ने बताया कि यह कैंप आगामी 4 दिन तक चलेगा। ये कैंप आज हमने स्टार्ट किया है सुबह, और ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमारे काशीपुर मंडल की तरफ से है, और जितने भी ये हमारे भोलेनाथ के सेवक आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनकी सेवा में बैठे हुए हैं। इस प्रकार भी अगर कोई गलत या कोई और ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ की या और भी कोई गंभीर बीमारी के कारण भी या कोई परेशानियाँ भोलेनाथ को भोले लोगों को आती है, तो हम उनको यहाँ के अलावा और भी कहीं दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, और भी अस्पतालों में हम ले जाने के तैयार हैं। हम हमेशा सेवा के लिए बैठे हुए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट पे भोले की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। 9 अप्रैल को 10वीं की संस्कृत व 12वीं के अंग्रेजी का पेपर 19 अप्रैल को होगा। शेष परीक्षाएं पूर्ववत रहेंगी। बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड की इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक चलेंगी। संवाददाता कैलाश सुहैल की रिपोर्ट। जो 9 तारीख की हमारी परीक्षा थी, इसकी तिथि परिवर्तित करके 19 अप्रैल 2022 को होगी, जिसमें हाई स्कूल संस्कृत की परीक्षा है फर्स्ट मीटिंग में, और सेकंड मीटिंग में इंटर अंग्रेजी और कृषि अभियंत्रण, कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, ये केवल कृषि वर्ग के लिए है। ये सेकंड पारी में होगी इंटर की परीक्षा। ये परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन हुआ है। हल्द्वानी में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसील परिसर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने तहसील परिसर के अंदर स्टम्प वेंडर कैंटीन और अवैध रूप से चल रही पार्किंग स्टैंड के बारे में जानकारी ली। इस दौरान दीपक रावत ने सभी स्थानीय लोगों से पूछताछ कर तहसील की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मोहम्मद आरिफ कौन है?
ओसी जारी करते हैं, एडीएम सब जारी करते हैं। एडीएम साहब 1/4/18 से 31/3 तक जब आवश्यकता पड़ती होगी तो जो भी खरीदने आता है मान लीजिए उसको 100 रुपये का लोग स्टैम्प निकालते हैं। किस चीज़ से दिखाओ। निरीक्षण नहीं है, ये प्लान्ड निरीक्षण है और बहुत से कमिश्नर को प्लान निरीक्षण करने होते हैं, तो ये रिटर्न में ही इसको इंटीमेट किया गया है। और तहसील के जो बहुत से मूल काम होते हैं, जिसमें एक है हमारे रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस रखना, सेकेंडली बहुत सी सर्विसेज होती हैं जो तहसील के माध्यम से दी जाती हैं, जिसमें स्थायी निवास होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कोर्ट केसेस होते हैं, दाखे होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो तहसील से सीधे तौर पे जुड़ी हुई हैं और पब्लिक भी इनसे सीधे जुड़ी हुई है। तो उनका मैंने इंस्पेक्शन किया। यहाँ पे विशेषकर जो स्टैम्प वेंडर्स हैं, फोटोकॉपियर्स हैं, क्या वो उचित दाम ही पब्लिक से ले रहे हैं, उसको देखा गया। पार्किंग का मसला आपने बताया, मुझे बताया गया अभी किसी को अलॉट नहीं हुई है। यदि कोई इलीगली इसको ऑपरेट कर रहा है तो उसमें मैंने एसडीएम साहब से कहा जांच करें, और साथ ही साथ एक सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे रहे फुल टाइम, कोई इस तरह से इलीगल एक्टिविटी ना कर पाए। अगर किसी के वाहन के पीछे हाथी पड़ जाए तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन में देखने को मिला है, जहां जंगल सफारी की ट्रेनिंग ले रही जिप्सी चालक महिलाओं की धड़कनें उस समय बढ़ गईं जब एक हाथी जिप्सी के आगे आ गया। हाथी कुछ देर तक जिप्सी की ओर बढ़ता दिखा, वहीं शोर करने पर जंगल की ओर चला गया। हाथी के जंगल में जाने से सबने राहत की सांस ली। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार जी ने भेंट की। इस दौरान राकेश जी से लोक सेवा आयोग एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े हैं। इसी क्रम में जसपुर क्षेत्र में आज सुबह से ही भोले के भक्त पहुंचने शुरू हो गए और पूरा जसपुर भोले के जयकारों से गूंज उठा। कई स्थानों पर भोले की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया गया ताकि भोले के भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इस कुमाऊं क्षेत्र का जितने भी लोग कांवड़ का जल लेने जाते हैं, शिवरात्रि के दिन जल चढ़ता है, वो सब उनका जो रास्ता है वो जसपुर होते हुए निकलता है। तो कांवड़ एक तरह से पुलिस के लिए बड़ा सेंसिटिव वो रहता है यहाँ पे जसपुर में। तो हम लोगों ने पुलिस फोर्स में कुछ फोर्स की डिमांड कर रखी है और फोर्स मिल जाएगा, और जगह जगह पर इन लोगों ने जो है उनके ठहरने की व्यवस्था करके, और रोड व्यवस्था मेन है हमारा, रोड व्यवस्था में पूरा फोर्स लगा दिया जाएगा और अच्छी व्यवस्था रहेगी। कांवड़ से कहेंगे अगर कोई छोटी मोटी कहीं पर कोई बात हो जाती है तो संयम बरतें, और जो जिस उद्देश्य से वो ले जा रहे हैं पर श्रद्धा भाव से, उसी श्रद्धा भाव से अपना जल लेकर के अपने गंतव्य को निकलें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के गृह क्षेत्र खटीमा के 5 छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं खटीमा में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित परिजनों ने केंद्र व राज्य सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित उत्तराखंड लाए जाने की गुहार लगाई है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। 2020 में बेटा वहाँ से फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था मेडिकल कॉलेज युवाना में। अभी 3rd ईयर चल रहा है उसका, और वहाँ का माहौल बहुत डिफ़िकल्ट है। बच्चे जो है बाहर नहीं आ पा रहे, कमरे से अलाउ नहीं है उनको, और सरकार ने कोशिश की है बच्चों को बाहर निकालने की, और हमारा निवेदन है सरकार से कि उनको जल्दी से जल्द जो है हमारे बच्चों को हमारे सकुशल घर पहुँचाने की कृपा करें। तो बेटे से संपर्क हुआ है आपका? हाँ, बेटे से संपर्क हुआ था, वो वीडियो कॉल द्वारा संपर्क होता है। करीबन सुबह से 2 बार हो चुका है संपर्क, और बेटा थोड़ा सहमा हुआ है। और निवेदन यही है सरकार से कि जितना अति शीघ्र उनको जो है हमारे घर पहुंचाने का कष्ट करें। हाँ, बेटा तो ये बोलता है कि वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, और सायरन अगर बजा तो बंकर में घुसने की नौबत है। और देखो अभी शाम तक हो सकता है, कोई पक्का नहीं कि हमारा जो यहाँ से एयरलिफ्ट हो। हमारी जो आवाज़ है, जो हमारी व्यथा है
और वो शासन तक पहुंचाने की कृपा करें और बच्चे को सकुशल लौटाने के लिए इसका प्रयास करें। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते चैनपुरी जस्सा गांजा गांव में स्थित एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। इस अग्नि दुर्घटना में 4 मवेशी बुरी तरह झुलस गए, जिसमें 3 की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया। उन्होंने आग को निकट की झोपड़ियों में फैलने से बचा लिया, परंतु जिस झोपड़ी में आग लगी थी वह जलकर राख हो गई। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। ये संजय कुमार सनाब डोईलाल के छप्पर में आग लगी थी, जिसमें जानवर बचे थे, तो 2 छोटे छोटे जानवर जल गए और जल के मर गए बेचारे। और उनका नगद 10,000 का नगद जल गया है और एक उनका बड़ा जानवर भी जल गया कोई, और जिसमें कि हमारे घर बेरोजगार पहुँचे कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। और उसके द्वारा बताया, मालिक द्वारा बताया गया कि 10,000 रुपया नगद जल गया। और हमारे द्वारा जा करके, हमारी यूनिट द्वारा जा करके आग तत्काल प्रभाव से बुझाई गई, काबू पाया गया। अगर हम मौके पर ना पहुंचे समय से कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यूक्रेन मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार निश्चित तौर पर बातचीत कर रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री को देशवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यूरोपीय देश की धरती से तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना केंद्र सरकार का पहला दायित्व था। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से स्थितियां बन रही थी और पिछले कुछ हफ्तों से तो स्पष्ट लग रहा था कि आक्रमण होगा, युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके ले जाना भारत का पहला दायित्व है। अल्मोड़ा रेशम विभाग विगत 5 वर्षों से बिना निदेशक के चल रहा है। विभाग की पूरी जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आरपी कोठारी के पास। कोठारी ने कहा, जिला उधम सिंह नगर के पास रेशम विभाग अल्मोड़ा की कमान है। शासन की उदासीनता का ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। सहायक निदेशक का पद 2017 से खाली चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी सहायक निदेशक पद का कार्य देख रहे हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सहायक निदेशक रेशम का पद अल्मोड़े में खाली चल रहा है। रेशम विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यहाँ पे सहायक निदेशक का पद मई 2017 से रिक्त चल रहा है। उनके स्थान पे अभी जो है उधम सिंह नगर में चार्ज है, और किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से हम लोग मनरेगा एवं डिस्ट्रिक्ट प्लान के माध्यम से किसानों को जो है शहतूत वृक्षारोपण करा रहे हैं। 3 साल बाद शहतूत पौध जो है पत्ती देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पश्चात जो है किसान कीट पालन कार्य करेगा। आपके द्वारा कहाँ पर शहतूत वृक्षों का रोपण किया गया है? भैंसियाछाना ब्लॉक और लमगड़ा ब्लॉक और धौला देवी ब्लॉक में। हमारे जो है जो विभागीय फार्म हैं वो 2 फार्म सिरोनिया विकासखंड लमगड़ा में हैं, एक फार्म अघार माफी विकासखंड हौलबाग में है, 2 फार्म हमारे एक बिरोट स्यालदे ब्लॉक में है और पालपुर स्यालदे ब्लॉक में है। इसके अलावा हमारा जो है जो किसानों की व्यक्तिगत भूमि में वृक्षारोपण कार्य चल रहा है विकासखंड सल्ट, स्यालदे, हौलबाग, आपका लमगड़ा, भैंसियाछाना, धौला देवी। सहायक निदेशक रेशम का पद कितने समय से खाली चल रहा है? मई 2017 से। आपके रेशम विभाग में अभी कितने पद खाली चल रहे हैं? अभी सिर्फ सहायक निदेशक रेशम का ही पद खाली है।
राजधानी के कोरोनेशन अस्पताल में ऑक्सीजन संरक्षण के लिए क्रायोजेनिक टैंक स्थापित कर दिया गया है। इसकी मदद से मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो पाएगी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि कतर फाउंडेशन की ओर से भारत सरकार को 7 क्रायोजेनिक टैंक दिए गए थे, जिसके तहत रुड़की और देहरादून में क्रायोजेनिक टैंक को स्थापित किया गया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये जो है चार्ट कंपनी है यूएस की, और ये हमें भारत सरकार से जो है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक मिले थे। कतर फाउंडेशन ने भारत सरकार को 7 टैंक उपलब्ध कराए थे। खटीमा के नगला तराई में 57वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट ब्रिजपाल सिंह नेगी के निर्देशन में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा शिविर, कृषि उपकरण वितरण एवं खेलकूद सामग्री वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों का निःशुल्क चिकित्सा उपचार व दवाइयाँ, सीमावर्ती पशुपालकों को पशुओं के लिए निःशुल्क दवाइयाँ व 50 सीमावर्ती गरीब किसानों को फावड़ा, दराती, खुरपी आदि कृषि यंत्र बांटे गए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ट्रेन हो रशिया वाली, उस समय क्या हालत, इतने साल हो गए, क्या हालत उस समय रही होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। श्री धनीराम जो क्षेत्र है उसको निश्चित किया गया और कम समय में हम लोगों ने तैयारी करके और आप लोगों के बीच में सम्मुख आए हुए हैं। और इससे पहले मैं साथ में देश रक्षा और सुरक्षा तो कर ही रही है, इसके अलावा बहुत सारे जो मेडिकल सिविक एक्शन है, चाहे वेटनरी सिविक एक्शन है, या ग्रामीणों को उनकी आवश्यकताएं वाली चीज़ें, उसका भी हम पहले सर्वे कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे आवश्यक होगा, वो चीज़ें आप लोगों को देना। और साथ में जो गृह मंत्रालय से मतलब डायरेक्ट, एक तो आप लोगों का जो चैनल जो रहता है कि ब्लॉक के थ्रू, फिर ग्राम प्रधान के थ्रू वो चीज़ें आपको मिलती है। इसके अलावा जो MHA के थ्रू डायरेक्ट मतलब हमको बताया जाता है कि भाई आप लोग एक्टिविटीज़ करें, इस तरह का ग्रामीणों के इस तरह का चीज़ें जो कि उनकी आवश्यकता हो। पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पीचा के निर्देशन पर साइबर, ड्रग्स, महिला संबंधी मामलों में स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक कराने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना टनकपुर क्षेत्र में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन टनकपुर टीम द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। साथ ही स्कूलों में जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। उक्त प्रशिक्षण ताइक्वांडो प्रशिक्षक इमरान अली द्वारा दिया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।